हगा नहीं है तो क्या कहोगे भाई? आपने पहली इनिंग में 104 रन बनाए हैं और उस भाई 10-11 ओवर में सामने वाली टीम ने उसको चेस कर दिया। वो जो हेलीकॉप्टर शॉट है जिसको भाई उनके दोस्त ने दिया रखा है उनको थप्पड़ शॉट, जिसको हम थप्पड़ शॉट बोलते हैं भाई, हमका सिखाएगा, समोसा खिलाएगा। तो वही है भाई। धोनी भाई लेग स्पिन बहुत गंदा खेलते हैं। मैं मतलब ठीक है यार, कंट्रोवर्शियल चीज़ हो जाएगी वही चीज़ कि भाई 2011 वर्ल्ड कप में ये बंदा मुरलीधरन को खेलने आया था। एंड जो ये चीज़ आपकी बोल रहे हो कि भाई हमसे एक्सपेक्ट मत करो कि हम 60 रन बनाएंगे पावर प्ले में 6 ओवर में, तो यार ये तो बहुत घटिया चीज़ है यार। हम दिस इज नॉट धोनी टाइप स्टेटमेंट, तो गायकवाड़ टाइप स्टेटमेंट हो गया यार। नमस्कार देवी और सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रू पॉड के एक और एपिसोड में आफ्टर अ लॉन्ग 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 ब्रेक। क्या है कि हमारे जो एडिटर साहब हैं उनको पथरी हो गया था, तो मतलब थोड़ा उनको किडनी में दर्द वर्द हो रहा था, तो हमने पिछले 3 दिन मिलकर उनको 3-3 लीटर पर डे के हिसाब से 9 लीटर पानी पिलाया और डॉक्टर के पास ले गए कि 9 लीटर पानी पिलाया, फिर भी डॉक्टर भाई स्टोन तो निकले नहीं है। तो डॉक्टर बोला आपने क्वांटिटी गलत पिलाई है, आपको पिलाना चाहिए था 7 लीटर पानी। क्यों? क्योंकि थाला फॉर अ रीज़न। तो भाई लोग थाला आ चुके हैं एज कैप्टन वापस। तो भाई देखिए क्या होता है आज के डेट में। शुरू करते हैं आज की बातचीत ब्रू पॉड में। क्या सीन है क्या नहीं सब कुछ डिसेक्ट करते हैं, सब कुछ पोस्टमार्टम करते हैं एंड चेन्नई सुपर किंग की शर्मनाक हार को वापस से बातचीत करते हैं। तो आयुष भाई कितने आंसू बहाए आपने, और खुशियों के भी और दुख के भी। खुशियों के आंसू तो यार खास नहीं बढ़ाए, क्योंकि यार हारते हारते ना अब तो आदत सी हो गई है। अब तो आदत सी हो गई है मुझको ऐसे जीने बट की। टॉस पे खुशी तो हुई होगी, टॉस पे खुशी तो हुई टॉस तो मैंने होगी। देखा है। देख मैं सच बता रहा हूँ, मैच थोड़ा लेट स्टार्ट करा, वो जो फिर हॉटस्टार में नीचे आता है ना हाईलाइट मूवमेंट्स वाला या की मूवमेंट्स वाला, उसमें टॉस फिर मैंने पूरा देखा। ग्राउंड पे चीयर बहुत ज़्यादा था और टाइमिंग देख रहे हो, चिपॉक वाले मैच में आया था वापस, जबकि इंजरी की खबरें 2 मैच पहले से आ रही थी। तो हाँ चिपॉक पे हाँ, कमबैक वो हुआ तो थाला पहले का। से आ रही थी। आई वाज हैप्पी काइंड ऑफ। अच्छा लगा सुन के। रवि शास्त्री ने काफ़ी बातें करी, सारी चीज़ों में डाइसेक्ट करा कि क्या टीम का लगता है। काफ़ी सॉलिड कॉन्फिडेंस बैक्ड रिप्लाई था उनका एंड काइंड ऑफ लग रहा था ये वो हंगर दिख रही थी बात में कि कुछ खास ऐसा एक्सट्रीम होगा या ऐसा जो भी स्पेकुलेशंस लोग लगा रहे कि ऋतुराज गायकवाड़ को हटाया गया है या जो भी चीज़ करा गया है, सैक करा गया है, तो वो काइंड ऑफ वो हंगर दिख रही थी यार, नहीं चेंज करने की चीज़ थी। बट टॉस तक तो ठीक था, बातें बहुत अच्छी करी, बहुत अच्छी बातें करी, बट जहां बात आई मैच की, हक दिया। चेन्नई सुपर किंग ने वापस हक दिया। नहीं यार, मैच को हगा वगा नहीं है। द थिंग इज जिस स्ट्रैटेजी से वो खेलने जा रहे थे, आप देखो आज विकेट पे कुछ छोटे मोटे माइनर से क्रैक्स दिख रहे थे, तो यानी वो स्ट्रैटेजी चालू हो गई है। धोनी भाई ने हमारी वीडियो देख ली है, ठीक है, भाई स्ट्रैटेजी हमारी चालू हो वीडियो गई वहाँ है, तक बट पहुँच भाई गई है। हगा नहीं है तो क्या कहोगे भाई? आपने पहली इनिंग में 104 रन बनाए हैं और उस भाई 10-11 ओवर में सामने वाली टीम ने उसको चेस कर दिया। भाई 10 छक्के मारे, 10 या 11 छक्के मारे, मेरे को एग्जैक्ट अमाउंट नहीं, यही रेंज है, 10-11 छक्के हैं, यार उतने छक्के मुझे मारे। ऐसा लग रहा है, अभी इस ग्राउंड पे ऋतुराज गायकवाड़ का रिप्लेसमेंट कौन है आपके हिसाब से एज एन ओपनर चेन्नई सुपर किंग के लिए, जो फुल इंटेंट से खेले, फुल इंटेंट से खेले। इंटेंट यानी ऐसा है कि आप देखो सेम ग्राउंड पे, जो कि होम ग्राउंड है टू अ लॉट ऑफ पीपल, लेट्स से रविचंद्रन अश्विन का होम ग्राउंड है, वो 1 रन पे आउट हुए हैं। लेट्स से विजय शंकर का होम ग्राउंड है, ठीक है, तो वो तो उन्होंने ठीक ठाक ही खेला है, 1/4 रन ही उनके हैं, बट स्टिल उनसे ज़्यादा छक्के सुनील नारायण ने मारे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास इंटेंट है कि मैं मारने आ रहा हूँ। इस पे वही वाला लॉजिक आ जाता है हमारा, तो कि भाई रोहित शर्मा जब तक खेल रहे थे तो पिच अलग थी, रोहित शर्मा के बाद पिच चेंज हो जाती है, तो वही चीज़ होता है कि रोहित शर्मा उस इंटेंट से खेलते कि मुझे उड़ाना है हर बॉल पे, तो काइंड ठीक ऑफ है? यार, बाकियों को नहीं उड़ाना है, काइंड तो ऑफ इसलिए उनके वो मसल मेमोरी बनी हुई ही नहीं है उस चीज़ में, तो इसलिए वो छक्के नहीं मार पाते हैं। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ का रिप्लेसमेंट मेरे हिसाब से, एज जो मीम्स वगैरह भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, एंड आई कंप्लीटली अग्री विथ इट, पृथ्वी शॉ को 75 लाख में खरीद लेना चाहिए एंड ले आना चाहिए। मैं कसम से बता रहा हूँ, ही लुक्स लाइक अ अधेड़ उम्र का आदमी ऑलरेडी, इवन दो ही इज 23-24 ईयर ओल्ड, बट ही लुक्स लाइक अधेड़ उम्र का आदमी। थाला थोड़ा बैट वैट मारेंगे, पिछवाड़े पे मार पीट कराएंगे कि भाई फील्डिंग कैसे नहीं करता, रुक मैं तेरे को कराता हूँ, ठीक है।
थोड़ा पतला वतला करेंगे and फिर बाद में भाई लिटरली उसका कमबैक भी हो सकता है। यार आई डोंट थिंक And वो intent से मारेगा भी। एक और भाई, एक और लोडू को भाई आप ले आके बहनचोद बिठा दो यार कैंप में। मतलब भाई ये क्या चल रहा है भाई, आउटकास्ट को मतलब अभी हमने ऑलरेडी पहले बात टीम में बात करके बहनचोद जिस सारी टीम्स ने जिसको छोड़ा है उसको आप ला के रख रहे हो इस टीम में, फिर आप एक और बहनचोद आउटकास्ट को लाने की बात कर रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई आपकी टीम नहीं है आप यार, और गांड मत मारो भाई। मैं नहीं चाहता हूँ कि और इससे अधिक गांड मारी जाए चेन्नई की। मतलब यार देखो पॉइंट आपकी बात में है कि जब आपने इंटेंट वाली बात करी, चेन्नई के जितने मैचेस चेन्नई ने आ रहे हैं सभी बात मैचेस में यही बात हुई है कि यार चेन्नई इंटेंटलेस दिखी है, अनइंटेंटफुल क्रिकेट खेला है, जो भी है। चेन्नई सुपर किंग्स की जगह नाम चेंज करके भाई चेन्नई इंटेंटलेस सुपर किंग्स ऐसे नाम रख देना चाहिए उनका, क्योंकि भाई किसी मैचेस में नहीं दिखा है। और काइंड ऑफ यार देखोगे कि तो यार क्या क्रिकेट खेल रहे हैं ये, कोई सेंस नहीं ना। आप ठीक है आपने काम करा हुआ है, आपने पिच थोड़ी सी स्लो करी, आपने अपने स्पिनर्स के लिए थोड़ा सा चीजें डाली, बट फायदा उठा के सामने वाली टीम लेके लिटरली जा रही धोनी है। बोल भी रहे थे, धोनी टॉस के टाइम पे बोल भी रहे थे वो मतलब अब थोड़ा ना कैप्टनसी मतलब मैं बोलूंगा वो चला गया उनके में, वो झूठ बोलने का वो पकड़े जा रहे हैं झूठ बोलते हुए। मतलब जो मैंने टॉस का टाइम पे देखा कि हाँ हम अगर टॉस जीतते तो हम बैटिंग लेते, नहीं नहीं लेते आप बैटिंग। आप झूठ किसको बोल रहे हो मुझे पता नहीं, साक्षी ये सब झूठ खरीदती होगी, मैं नहीं खरीदता। आप ये टॉस जीत गए, यहाँ पे बॉलिंग लेने वाले थे आप, यहाँ पे रोहित शर्मा मत बनिए 2023 फाइनल वाले कि भाई हम लेने वाले थे। एटलीस्ट रोहित शर्मा ने झूठ बोला कि हाँ हम बैटिंग ही लेने वाले थे और उसने 31 में 47 मारा। आप 90 नंबर पे आ रहे हो, अगर आपको बैटिंग करने का इंटेंट था तो आप 90 नंबर पे क्यों आ रहे हो यार वापस से, वो जबकि भी एक लास्ट प्रॉब्लम मैच है। में आपने 240 का स्ट्राइक रेट से खेला था। वो भी एक प्रॉब्लम है, वो भी एक प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी चीज है। आप इम्पैक्ट प्लेयर दीपक हुडा को ला वो रहे हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपको बैटिंग करनी है बहुत तगड़े वाली, आपको पता है रन्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है कॉन्वॉय और रचिन चले गए, आ जाइए ना वन डाउन पे। आपको वही 4 बॉल खेलनी है नारायण की, तो पावर प्ले में खेल लो। एटलीस्ट आप लॉफ्टेड शॉट मारोगे तो पकड़ने वाले तो 2 ही लोग हैं ना बाहर। एलबीडब्ल्यू बाद में हो गए, कैच आउट पहले हो गए, बट कैच आउट के चांसेस कम है क्योंकि 2 लोग हैं बाहर। पावर प्ले में आके आप अपने सारे शॉट्स मार के चले जाओ ना दम से, क्योंकि घुटने में पावर नहीं है, समझ में आता है। मतलब खड़े तो रह रहे हो और मतलब फील्डिंग तो कर ही रहे हो 20 ओवर, तो घुटने में इतनी तो पावर है कि खड़े रह रहे हो, ठीक है। घुटने और में पावर भाई ये सारी बाजुओं में स्पेकुलेशंस तो है, दम मेरे है को ही। लगता नहीं है कि बोला है ऐसा यार। इस सीजन तो फिट ही थे, ऐसा बोला गया है। एंड जब काइंड ऑफ हर सीजन बोल रहे हो कि वो मेरी बॉडी डिसाइड करेगी कि मैं नहीं खेलूंगा, तो अगर आपके घुटने में इतनी प्रॉब्लम रहेगी तो आप नहीं खेलोगे। बट आप खेल रहे हो इसका मतलब कि आप कंप्लीटली फिट हाँ। हो, और अब उस मैदान पे कूद रहे हो तो ये सारी विक्टिम चीजें कार्ड्स खेलना और यार भाई एक पावर athlete प्ले के लिए में तो at आप least भाई अच्छा नहीं फीट है। मूवमेंट ना करके भी धोनी कौन सा फीट मूवमेंट करते हैं इतना ज्यादा भाई, वो तो खड़े ही रहते हैं मोस्टली भाई। उनका कोई क्या बोलते हैं अपना फुटवर्क इतना यार जबरदस्त काइंड थोड़ी ऑफ है। आप 20 ओवर में कितनी गेंदें होती हैं? 6। उनका एक शॉट है, एक ही शॉट है उनका ले दे के, वो है वो जो हेलीकॉप्टर शॉट है जिसको भाई उनके दोस्त ने दिया रखा है उनको थप्पड़ शॉट। इसको हम थप्पड़ शॉट बोलते हैं भाई, हमका सिखाएगा, समोसा खिलाएगा। तो वही है भाई। तो थप्पड़ शॉट है, थप्पड़ शॉट में फुटवर्क कुछ है नहीं। आपको भाई एटलीस्ट एक बॉल मारते तो आपको 6 रन ज्यादा होते, 110 का टारगेट होता आपका। यार मैं वो आप एक चीज़ सोचो, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर इंजरी वाली चीज़ है भाई, आप एक 20 ओवर के गेम में 120 गेंदें होती हैं, ठीक है, 120 बार आपको स्क्वाट करना है, ठीक है, आपको कीपिंग के लिए आपको 120 रेप्स मारने हैं ना स्क्वाट हाँ। के। आपको बार बार बैठना है कीपिंग के लिए, बैठना है उठना है, बैठना है उठना है, वाइड से 2 तो और घंटे ज़्यादा तक होना है। भाई, 2 घंटे तक। 2 घंटे तक बैठना है। और और जो 2 लोग भाई घंटे जिम विम करते हैं उनको पता है भाई कि स्क्वाट कितना हार्ड होता है। इट्स लाइक कि आपको करना है तो वही, वही, घुटने में अगर आपके प्रॉब्लम है उस लेवल पे कि आप खेल नहीं पा रहे हो, वो आप तो बैटिंग नहीं कर वैसा पा है रहे कि हो। स्क्वाट कि आप 100 किलो का स्क्वाट मार रहे हो प्लस लंजेस के पोजीशन पे। तो जिस हिसाब से वो कर मतलब जो उनका मेहनत है वही कह विकेट रहा हूँ। कीपिंग में, मैं उसको इन दोनों से मिलके जोड़ूंगा जिम की भाषा में। तो भाई वो उनको करना है, तो भाई 1-2 हेलीकॉप्टर शॉट तो आराम से मार सकते नहीं हैं यार वो। पॉइंट, बट अगर सारी चीजें मेरे को लगता है घुमा फिरा के अगर सीएसके हार रही है तो सारी चीजें एमएस धोनी पे नहीं लानी चाहिए। अगर की रीजन अपन गिनवाएंगे ना कि एंड सीएसके अभी की तक दिक्कत क्या है। अभी तक अच्छा ठीक है नहीं मैं वही बोल रहा हूँ, ऋतुराज गायकवाड़ के कैप्टनसी में धोनी 9 नंबर पे आते हैं, समझ में आता है कि वो यंग टैलेंट को प्रमोट करना चाह रहे हैं। अब तो भाई यंग टैलेंट आपका ले दे के एक शिवम दुबे ही बैठा है, अब क्या दीपक हुड्डा और राहुल त्रिपाठी को इंडियन टीम में कमबैक कराओगे? इनका तो पत्ता साफ हो चुका है यार वो ठीक तो है, इनका तो पत्ता साफ हो चुका है। ऋतुराज गायकवाड़ को आपने हटा दिया है, निकाल मतलब देखो यार जो भी है, मैं आई एम नॉट बाइंग दिस थिंग
कि भाई उसको इंजरी विंजरी कुछ हो गई है। सीधी बात है, यहाँ पे जो भी हुआ है देखा जाएगा जैसा भी हो, बट इंजरी तो नहीं हुई है भाई। ठीक है, मैं आगे कुछ नहीं बोलूँगा। ठीक है, सिंपल। काइंड ऑफ जो भी चीज़ है, अगर हमें 100% पता नहीं है तो फिर ठीक है, उस पर कॉमेंट नहीं करते हैं, टू बी पॉलिटिकली करेक्ट। और मेन चीज़ अगर मैं ये बताऊं कि अगर की प्रॉब्लम्स अगर आप सीएसके की स्क्वाड में देखोगे ना कि सीजन उनके लिए क्या गलत चीज़ें जा रही है, तो मेरे हिसाब से नंबर वन वुड बी यार कि आपने स्क्वाड ही सही सिलेक्ट नहीं करी है। पहली चीज़, आपने आउटकास्ट भरे हुए हैं, आपके पास हिटिंग कैपेबिलिटीज़ नहीं है। एमएस धोनी भी सामने से आके कह रहे हैं कि यार हमारे जो बैटर्स है टॉप ऑर्डर है वो बहुत क्लासिक क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं, वो वैसा नहीं है, उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो आपकी हमेशा लॉफ्टेड शॉट्स मारे, आपको छक्के मारे। आप ये भी उन्होंने आज एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट कही है, मैंने सुना है पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में उन्होंने ये बोली है कि आर टीम इज़ नॉट दैट टीम की जो कि 6 ओवर में 60 रन आप हमसे एक्सपेक्ट करो। उन्होंने साफ साफ ये चीज़ अब क्लियरली कही है। तो यार इस स्टेज पे जब भाई 60 रन आज के डेट में अब एक टीम से एक्सपेक्ट ना करो कि वो मार रही है, तो भाई किस लेवल पे क्रिकेट हो रही है ये तो T20 क्रिकेट नहीं है ना। आई थिंक यार चेन्नई का प्लानिंग क्या था ना कि इन्होंने सोचा था कि यार स्पिनर्स हमारे बहुत एक्सेप्शनली परफॉर्म करेंगे, हमारे बॉलर्स बहुत एक्सेप्शनली परफॉर्म करेंगे, बैटिंग हमारी थोड़ी वीक है जो कि कवर अप हो जाएगी, हम चेपॉक को भाई अपना कैसल की तरह डिफेंड करेंगे। बट वो सारी चीज़ें क्लियरली गलत जा चुकी हैं। अगर स्पिनर्स की बात करें यार, रविंद्र चंद्र अश्विन जिनको बहुत उनके वापस आने से चेन्नई में बहुत लोगों को ये खुश हुए थे या बहुत एक्साइटेड हुए थे कि यार रविंद्र चंद्र अश्विन इज बैक इन चेन्नईज कैंप और भाई बहुत क्रेजी करके दिखाएंगे वो चेपॉक के मैचेस में। 6 मैचेस खेले हैं अश्विन ने, 5 विकेट्स लिए हैं, 39 का एवरेज है भाई। 40 लगभग 40 रन दे रहे हो आप एक विकेट लेने के लिए, क्या सेंस बनता है इसका? आपकी 10 की इकॉनमी रह रही है तो आप भाई पिट तो बराबर रहे हो ना। जडेजा की भी 9 की इकॉनमी है आपकी। नूर अहमद आपके लिए सबसे क्रूशल बाई हुए हैं, नूर अहमद ने परफॉर्म करके दिया है। बस लास्ट 1-2 मैचेस में देख रहे हो कि भाई नूर अहमद को भी लोग पीट रहे हैं, बराबर पेल रहे हैं उनको भी। स्टार्टिंग के मैचेस में भाई वो तो बहुत आपकी क्या कहते हैं, बहुत इकोनॉमिकल बॉलिंग करके दे रहे थे, आपकी विकेट्स भी निकाल के दे रहे थे, बट लास्ट 2-3 मैचेस में वो भी वही चीज़ है कि इट्स जस्ट टाइम कि नूर अहमद भी प्रेडिक्टेबल हो जाएंगे। वो ठीक है, उनका एक लकी पैच चल रहा है। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द गेम ऑफ डेटा। हाँ यार वही चीज़ है, आरसीबी वर्सेस जीटी एपिसोड। पॉइंट है कि टीम बिल्कुल अच्छी नहीं बनाई है। आई थिंक रविंद्र चंद्र अश्विन की भी जगह नहीं बनती है। टीम तो बिल्कुल अच्छी नहीं बनाई है। अंशुल कंबोज ने जो बॉल डाली थी टू डिसमिस डिकॉक, सेक्सी बॉल थी, बहुत खराब खतरनाक। आई वुड से क्यों नहीं उनको खिलाए थे इतने मैचेस से? क्यों बचा के रखा था भाई? हमने तो बात करी हुई थी। अरे यार हमने तो फर्स्ट मैच से बात कर रहे थे। हम तो भाई लिटरली जो प्रेडिक्शन कर रहे थे, जो लिटरली सीएसके क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, जो हमने टॉप 4 किया उसमें भी हमने लिटरली बात कर रखी थी अंशुल कंबोज की। भाई रोहित शर्मा, जिनको पता नहीं है, रोहित शर्मा पागल हो गया था बीजीटी के टाइम पे कि भाई उसको अंशुल कंबोज चाहिए। बट ऑब्वियसली जीजी भाई को हर्षित राणा चाहिए था। ठीक है, हर्षित राणा को ले गए वो। अंशुल कंबोज को ले जाने के पीछे इनका पूरा का पूरा हाथ था। ठीक है, तो ठीक है, टैलेंट था उसमें। एंड कहीं ना कहीं वो मुंबई इंडियंस की तरफ से भी उन्होंने देख रखा, क्योंकि मुंबई इंडियंस में खेलते थे वो अंशुल कंबोज पहले, तो उन्होंने वहाँ देख रखा होगा कि लड़के में टैलेंट है, एंड दैट्स वाई उनको ले जाना चाहते होंगे। एंड आईपीएल में इस बार ऑक्शन में मुंबई इंडियंस ऑलमोस्ट नेक टू नेक चली गई थी कि भाई लेके ही जाना है अंशुल कंबोज को, वापस उनको बनाना है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे अगर आपने ऑलमोस्ट नेक टू नेक करके अपना 3.5 करोड़ रुपए इसमें डाल दिए, 3.5-4 करोड़ ऑलमोस्ट खर्च कर दिए है। ठीक है, तो भाई उसको खिला क्यों नहीं रहे थे यार? कौन था ये डिसीजन में बनाने वाला महामंत्री आदमी जिसने भाई इसको मतलब खरीदा तो खरीदा, लिया भी नहीं फिर बाद में। मतलब लिटरली आप 1 करोड़ के दीपक हुड्डा को खिला रहे हो। भाई पैसों का कुछ अहमियत है नहीं है, और पैसों से आपने लिया क्योंकि आपको उस बंदे का टैलेंट पता है। तो अगर आप चिपॉक को उसके नेचुरल एबिलिटी में नहीं खिला रहे थे, आप पाटा पे खिला रहे थे, रेड सॉइल पे खिला रहे थे। जो केएल राहुल वाला मैच हुआ था वो रेड सॉइल विकेट था, इट वॉज अ स्पाइसी विकेट। ठीक है, चेन्नई की बॉलिंग आई थी, क्यों नहीं थे अंशुल कंबोज वहाँ पे? अरे इम्पैक्ट प्लेयर ही रख लेते यार, कि रेड सॉइल विकेट पे एटलीस्ट हमको एक अच्छा फास्ट बॉलर चाहिए। खलील अहमद नो डाउट अच्छा कर रहे हैं, बट क्या बोलते हैं, आपको एक और चाहिए था साथ में अंशुल कंबोज, सीधी बात है। यार खलील अहमद अच्छा कर रहे हैं, बट आपने जो स्पिनिंग ट्रेओ बनाया था आपका वो तो क्लियरली फेल हो रहा है। जडेजा तो भाई बिल्कुल ही अच्छा परफॉर्म करके नहीं थे। जडेजा से तो भाई 4 ओवर्स भी नहीं कराए जा रहे हैं यार। आपके अश्विन को तो मेरे को लगता है कहीं से जगह ही नहीं बनती है। एक्सेप्शनली गुड, वही पॉइंट है। नूर अहमद एक्चुअली गुड है भाई, निकाल के दे रहे हैं। एक्सपेंशियली गुड। अगर आप देखो नूर अहमद को यहाँ पे
चेपॉक की, वो जो 2016 17 18, या फिर कुछ नहीं, पिछले साल की फाइनल वाली पिच मिल जाए भाई। पिछले साल में फाइनल में जो चेपॉक की पिच थी 112 रन हुए थे, आज 104 रन हुए हैं। चलो आज इनकी कैपेबिलिटी की वजह से ये लोग फ्लॉप गए हैं, बट अगर वही वाली पिच मिल जाती, क्रैक्स थे, मैं बता रहा हूँ आपको, लिख के दे रहा हूँ, पानी देना बंद हो गया है अगले मैच से, आपको बहुत ज़्यादा क्रैक्स दिखेंगे इसमें, ये मेरी प्रिडिक्शन है। ऑडियंस देख लेना, एंड अगली मैच जो चिपॉक में होने वाली है उसका आप पिच रिपोर्ट देखना। ना मानो मेरी बात तो भाई अनसब्सक्राइब, रिपोर्ट जो करना है कर लो, बट ये बात होने वाली है आज। लिटरली आप देखो, मेरे को 4-5 धब्बे दिखे थे, 4-5 स्क्वायर कट्स जो दिखे थे, मतलब वैसे। तो अभी आप देखो, अभी और दिखेंगे कि भाई मतलब ओवरऑल पूरे धीमे धीमे करके पिच को पानी देना बंद हो जाएगा, एंड सिर्फ आप रोलिंग, थोड़ी रोलिंग तो मतलब नाम भर की रोलिंग होगी, ठीक है। तो वही चीज़ है, बाटा नहीं बनाएंगे उसको, बट पानी देना पूरा बंद हो जाएगा। तो वही बट अब चीज़ फायदा है, क्या देखो है, आप क्या होता है। फायदा क्या है अब करके? स्टार्टिंग से जब भाई आपने उसके हिसाब से स्क्वाड बनाई, पहली चीज तो यार बैटिंग बेंच जो चार मैच छाटू बचे? बैटिंग है भाई, छाटू बैटिंग यार, जीत के ऐसे प्लेऑफ क्वालिफाई नहीं हो रहा। 4 मैच बचे, मैं कह रहा हूँ 4 मैच बचे चिपॉक में। आई थिंक 4 मैचेस, कितने मैचेस होते हैं? 6 मैचेस होते हैं, होम 7 मैचेस होते हैं होम ग्राउंड पे। 7-7। 7 मैचेस तो 4 मैचेस हो गए हैं ना हाँ, शायद। एक नहीं, तीन तीन एक मैचेस मुंबई के हुए, सामने जीत चुके तीन हैं, मैचेस हुए हैं चिपॉक पे। एक आरसीबी के सामने हारे, एक केकेआर, नहीं नहीं नहीं, 4 4 मैचेस, मैचेस हो 4 चुके मैच, हैं। 3 मैचेस बचे हैं दिल्ली के सामने भी आ रहे हैं, ठीक है। भाई। एक मुंबई दिल्ली के सामने तो भाई वो पूरी बेवकूफ़ी थी भाई, लिटरली रेड सॉइल विकेट पे आप खिला रहे हो, कलर भाई लिटरली मेरे को पिच रिपोर्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ी भाई, लाल कलर दिख रहा है भाई सीधा, एकदम प्रॉपर लाल विकेट खिला रहे हो आप, उसमें लाल मिट्टी के विकेट भी खिला रहे हो आप, स्पाइसी विकेट खिला रहे हो जो वानखेड़े वाली विकेट है, और उसमें आप अच्छा फास्ट बॉलर नहीं खिला रहे हो, आपके पास ये हीरा बैठा हुआ है अंशुल कंबोज, यार खिला ही नहीं रहे हो आप उसको। मुझे कहीं से नहीं लगती है कि अगर थोड़ी बहुत स्पिन फ्रेंडली ट्रैक नहीं है तो यार अश्विन की जगह बनती है यार। अश्विन भी टेक्निकली अगर देखा जाए तो हो चुका है यार, उनका हो चुका है अब उनका काइंड ऑफ। हम उनको वो सही बात बहुत है ज्यादा अच्छे यूट्यूबर बन सकते हैं यार। वो अच्छा यूट्यूब कैरियर उनका अच्छा खासा चल रहा है, बट आई थिंक यार नहीं हो रहा है यार काम, ना बैटिंग हो रही है ना आपसे बॉलिंग हो रही है। बॉलिंग में भाई आप बहुत एक्सपेंसिव सर अश्विन इज अ लेजेंड नो डाउट, बट द थिंग इज मैं आपको बता रहा हूँ जो अश्विन का मेंटल, मैं आपको बता रहा हूँ जितना मैंने उनको स्टडी किया ओवरऑल, ठीक है। अश्विन ने 2021 की जो ये बीजीटी हुई थी उसकी डॉक्यूमेंट्री 22 में हुई थी, तो उन्होंने उस टाइम पे बोला कि मेरा ये आखिरी टूर था, उनका वो था कि मेरा ये आखिरी टूर है, ठीक है, 2020 में। सो मेंटली ही वॉज एग्जॉस्टेड 5 years बैक ओनली, बट शायद से कुछ जैसा लगा कि हाँ आखिरी ऑस्ट्रेलिया टूर है, खेल लेता हूँ, खेल लिया उन्होंने, खेल के वहाँ पे बहुत तगड़ा परफॉर्म किया। ही वॉज वन ऑफ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट आइकॉनिक विक्ट्री विथ अजिंक्य रहाणे। लिटरली उन्होंने अपनी टूटी हुई बैक के साथ वहाँ पे खेला, एंड उन्होंने अपना 100% दिया लाइक अ वॉरियर, ठीक है। मैड रिस्पेक्ट फॉर दैट टूर। वहाँ पे जो उन्होंने हनुमा विहारी के साथ पार्टनरशिप भी करी थी, इट्स लाइक ऑलमोस्ट आई वुड से द्रविड़ एंड लक्ष्मण के मतलब आसपास में पड़ता है। टॉकिंग टेस्ट हियर ना, यहाँ पे टेस्ट में बैटिंग एंड टी20 में बैटिंग। हाँ, नहीं तो वही बोल रहा हूँ, तो मेंटली वो इतने एग्जॉस्ट हो गए थे उस टाइम पे, उन्होंने बोला हुआ था कि मेरा ये लास्ट है बट सिर्फ मैं कर ले रहा हूँ। तो 2021 के जैन में गाबा टेस्ट खत्म हुआ है अब, तो पूरे 4 साल हुए अभी ये सिडनी टेस्ट को, अभी ये जो खत्म हुआ है बीजीटी, तो 4 साल बाद अभी भी वो बॉलर कहाँ से रेलेवेंट होगा यार, आप बताओ। अगर राशिद खान प्रेडिक्ट हो जा रहा है, अगर नूर अहमद ऑलमोस्ट प्रेडिक्ट हो जा रहा है, नारायण चलो धोनी प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे, बाकी सारे प्रेडिक्ट कर ले रहे हैं, ठीक है यार। वो तो कंट्रोवर्शियल है यार थोड़ा, यहाँ पे वो डिसमिसल आपने देखा नहीं होगा, बट बात हो चल रही है उसकी, वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। नहीं, बट ठीक है चलो इसको हटा भी दो, इसको मान लो आउट, आज सेंचुरी भी मारती, मान लो आज सेंचुरी भी मार दी धोनी, एवरेजेस लाइक मतलब 52 आउट ऑफ 100, 52 वो आउट ऑफ 100 उनका वो रहता है, स्ट्राइक रेट रहता है, ठीक है। तो 100 बॉल खेलते हैं तो 50 रन मारते हैं, बेसिकली अवॉइड करते हैं नारायण को पीटना या उनके खिलाफ रन स्कोर करना, और आउट भी हो जाते हैं, आउट भी हो जाते ठीक है। ये भी है लिटरली, नहीं आज का मान लो चल छोड़ दो, है जाओ, पहले मैंने से आई 3 एग्री, विकेट और दे इस दिए, चीज पे मेरे को पता है ये चीज कि 3-4 डिसमिसल्स और ज्यादा है। धोनी भाई लेग स्पिन बहुत गंदा खेलते हैं, मैं मतलब ठीक है यार, कंट्रोवर्शियल चीज हो जाएगी, वही चीज कि भाई 2011 वर्ल्ड कप में ये बंदा मुरलीधरन को खेलने आया था, एंड दैट्स व्हाट हैज बीन टोल्ड बाय हिम एज वेल। बट फिर बाद में उसमें भी कंट्रोवर्शियल है कि सचिन तेंदुलकर ने खुद ऑन रिकॉर्ड बोला हुआ है कि मैंने वीरू को बोला था कि भाई लेफ्टी आउट हो तो लेफ्टी जाए, राइटी आउट हो तो राइटी जाए, ठीक है।
तो वीरू ने बोला, एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने जाके बोला कोच को, एंड कोच ने धोनी को बोला, एंड धोनी गया। ठीक है, अब बस वो सुरेश रैना और धोनी ही बोलते हैं और कोई नहीं बोलता है कि भाई जस्ट बिकॉज मुरलीधरन को खेलता है। बट तो भाई टीम, इसलिए अगर वो गया ऐसे बस। देखोगे तो भाई टीम कैप्टन वो था तो उसकी मर्जी है ना भाई, कौन जाएगा कैसे जाएगा। तो काइंड ऑफ बट आप वो जो देखो, बोलता है तो वो ज्यादा follow तो वही इंपॉर्टेंट हुआ। है। नहीं तो कैप्टन ने तो कहीं वो बोला ही नहीं ना, कोई प्लेयर जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है कि ऐसा कुछ बोला भी गया था। द थिंग इज सचिन ने बोला सहवाग को, एंड सहवाग ने बोला जाके उस टाइम के कोच, अपने क्या नाम है, मैं नाम भूल रहा हूँ यार, कोच का नाम भूल रहा हूँ, गैरी क्रिस्टन। गैरी क्रिस्टन। गैरी क्रिस्टन, गैरी क्रिस्टन को बोला, भाई आपको नाम याद है भाई आज तो मतलब अजूबा ही हो जा रहा है तो गैरी क्रिस्टन को बोला है। तो गैरी क्रिस्टन ने फिर मानो धोनी को बोला, ठीक है ये चीज़ है। अब ये चीज़ गैरी क्रिस्टन भी डिनाई नहीं कर रहा है, ये चीज़ वीरेंद्र सहवाग भी डिनाई नहीं कर रहा है, ये चीज़ सचिन भी डिनाई नहीं कर रहा है। बस धोनी एक अलग ही पिपूड़ी बजा दे रहे हैं कि भाई मैं मुरलीधरन को बढ़िया खेलता था क्योंकि मैंने सीएसके में उसको खेला हुआ है। एंड सुरेश रैना उस लॉजिक को और ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं कि हमने 2011 की तैयारी 2008 में शुरू कर दी थी बाय बाइंग मुरलीधरन इन चेन्नई मतलब अलग ही लेवल भाई तो काइंड ऑफ वो यार चीज़ चल देखो रहा है उनका। वो ठीक है, बट हो सकता है ना कि एक डिसीजन लेने के पीछे कई रीजंस हो सकते हैं। नहीं नहीं वो तो चीज़ है। एनीवेज चलो, कमिंग बैक टू द टॉपिक, वो चीज़ है कि भाई वो अब वो बंदा तो भाई नहीं खेलता। आप देखो उनको वरुण चक्रवर्ती ओन करते हैं, उनको सुनील नारायण ओन करते हैं, उनको राशिद खान ओन करते हैं। माइकल हसी भाई ऑन रिकॉर्ड जाके ग्रेट क्रिकेटर के पॉडकास्ट में बोल रहा है कि भाई धोनी आउट हो गया, वो आके मेरे पे चिल्ला दिया जस्ट बिकॉज मैंने उसको रिव्यू दिया था कि भाई कि क्या बोलते हैं अपना, ये मेरे पास वीडियो आया है राशिद खान 2018 में जब नया नया आया था, तो मिस्ट्री बॉल उसकी ऐसे आ रही है पढ़ के, ठीक है, तो तुम ऐसे खेल सकते हो। दैट्स व्हाट आई हैड टोल्ड हिम, ठीक है। वो आउट हो गए, जो कि ऑब्वियस सा बात है, वो पहली बार आउट नहीं हुए थे, वो लिटरली उसके बाद और 5-6 साल तक आउट हुए हैं, ठीक है। तो वो आउट हो गए, आउट आके बोल रहे कि आई वुड प्ले माई वे, आई डोंट नीड एनीवन्स एडवाइस हियर, उस हिसाब से बोल दिया उन्होंने, ठीक है। तो वो भी बोल दिया उन्होंने। अब ये चीज़ है कि उनको राशिद खान भी ओन करते हैं, वरुण चक्रवर्ती भी ओन करते हैं, नारायण भी ओन करते हैं। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे अभी वो तो विघ्नेश पुथुर के सामने नहीं खेल रहे, वरना वो भी ओन कर देंगे उनको। नहीं ओन वाली चीज नहीं है, बट हाँ ठीक है कि स्ट्रगल करते हैं स्पिनर्स के खिलाफ, नो डाउट। बट आई थिंक यार तो वो मुथैया मुरलीधरन वाला पॉइंट वहीं पे डिफेक्टो हो जाता है ना भाई। डिफेक्टो की चीज खेला नहीं है, जबरदस्त नहीं था। नहीं डिफेक्टो की चीज नहीं है, खेला जबरदस्त पॉइंट था। डिफेक्टो की नहीं 2011 होती। में खेला बहुत हर- तगड़ा था, हर फाइनल में बहुत तगड़ा हर खेला था। बॉलर या एक बैटर का ना एक स्टेज आता है लाइफ में। आपको ही पता है कि 2011 का MS धोनी जो बैटर था वो सेम लेवल 2020 या 2021 में वो बैटर सेम नहीं रहा है, 2018 में सेम नहीं है। विराट कोहली ये पहले भाई तोड़ तोड़ के भाई कवर ड्राइव्स वही पेलते रहते थे शॉट्स, बस आज की डेट में वो भाई उसी सेम गेंदों पे आउट होते हैं। तो वो पॉइंट नहीं है कि भाई वो उस टाइम पे स्पिन नहीं अच्छा खेलता था, ऐसा चीज आप है। जो गेंद पे आउट की बात कर रहे हो विराट कोहली को, आप जो गेंद पे विराट नहीं, कोहली का आउट मैं होने कह की रहा हूँ बात कर कि रहे हो, एक थ्रू आउट वो में 2014 से out हो इवोल्यूशन रहा है। होती है चीजों की, वो ऐसा सीन नहीं होता है। वो चीज उनकी जिमी एंडरसन ने निकाली थी, वो कमी उनकी जिमी एंडरसन ने निकाली थी। जिमी एंडरसन ने And निकाली technically थी। जो कवर ड्राइव स्पेशलिस्ट होते सुनो हैं, मेरी बात, वो स्टार्टिंग में सबको पता था कि भाई इस हाँ। वाले बॉल पे स्ट्रगल करता है, बट जितना अभी लास्ट के इधर टाइम में हमने देखा है ना कि आप पूरा 100% जो आप एक्सपोज हो गए हो या स्ट्रगल कर रहे हो, वैसा पहले नहीं था। पहले था कि ठीक है इक्का दुक्का गेंद वैसी आती थी, वो आउट होते थे फ्रीक्वेंटली उस चीज पे, उनका वीक हाँ, जोन क्योंकि माना जाता था। 2018 टूर में उन्होंने बहुत गंदा मारा था जिमी एंडरसन को, टू बी मैं ऑनेस्ट। वही कह रहा हूँ, तो वो एक 2018 फेज में बहुत आता है, गंदा मारा था। इवोल्यूशन होता है, बैटिंग इवॉल्व होती है, आप चीजें चेंज करते हो, अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज करते हो, तो कुछ कुछ चीजें चेंज होती रहती है बैटिंग में, तो वो पॉइंट नहीं है। ऑब्वियसली विराट कोहली भी स्ट्रगल करते हैं भाई स्पिनर के सामने, सबको पता है ये चीज। धोनी भी स्ट्रगल करते हैं स्पिनर्स के सामने, बहुत सारे ऐसे बैटर हैं जो स्पिनर्स के सामने स्ट्रगल करते हैं। कुछ स्पिनर्स के लिए भाई बहुत सब यहाँ है ना, स्पेशलिस्ट होते हैं। उस दिन डिसाइड करके आए थे कि आज तो पेलूंगा मैं। वही चीज है यार, मैं कुछ भी हो जाए। मोस्टली चीजें यार मेंटल होती है, आप दिमाग आपकी भाई सबसे पावरफुल चीज है, आप जैसे डिसाइड कर लेते हो वो चीज है। बट कमिंग बैक टू यार CSK, अपन क्या बात कर रहे हाँ। थे एग्जैक्टली? कि भाई धोनी मतलब भाई नारायण ने उनको ओन कर दिया था, वही हाँ, चीज़, तो वही चीज़ धोनी मतलब। क्लियरली इसके स्पिन बाद के चल सामने स्ट्रगल करते हैं, तो काइंड ऑफ ये भी मेरे को लगता है कि ये भी एक रीजन हो सकता है फ्रीक्वेंटली कि भाई थोड़ा वो एंड में आना चाहते हैं जब स्पिनर्स के ओवर खत्म हो गए और फास्ट बॉलर्स आते हैं। बट काइंड ऑफ जब अपन धोनी को उस टाइम पे जब बट देखा ये है, चीज अगर वो लेट में आ रहे हैं, ये तो सामने वाले कैप्टन ये अजिंक्य रहाणे को पता है, जो उनके साथ खेले हुए हैं उनके साथ खेले हुए हैं, उनको पता ही नहीं खेल पाते। तो नारायण के वो जानबूझ के 2 ओवर बचा के ही रखेगा ना भाई कि मैं ट्रैप करूंगा 2 एंड से।
ओवर क्या, वो तो पूरी बेंच 9 ही बैटिंग भाई कब कब की आ गई, तो ओवर बचाने का तो पॉइंट ही नहीं है इसमें। बट बहुत पहली बैटिंग आ गई थी आई थिंक। ओवर तो भाई कैसे कैसे खत्म किए हैं अभी सीएसके ने, मतलब बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस है यार। बट काइंड ऑफ अगर देखो ना तो यार पूरा सीएसके की जो ये कोलैप्स का मेन चीज़ है, धोनी पे सेंट्रिक नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से भाई ये बहुत चूतिया स्क्वाड है, बहुत चूतिया बैटिंग लाइनअप है। और ये भाई अगर धोनी ने भी ये टू बी चीज़ बोला है ऑनेस्ट, ना, मतलब धोनी पे ओन नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए, बट ये सारे लोग तो नए हैं, पहले साल खेल रहे हैं, इन पे क्या बोला जाए। बट गलत है ना, टीम क्यों एक बनाई है भाई शिवम ऐसी। दुबे को और ऋतुराज गायकवाड़ को छोड़ के आपने सारे के सारे तो नहीं रखे हैं, और ऋतुराज गायकवाड़ को आपने हटा दिया फॉर सम रीजंस, एंड शिवम दुबे ने तो भाई 1/4 रन मारे हैं आपके, ठीक है, तो भाई तो क्या ही टीम बोला है जाए ना, अभी। आप ये स्टेटमेंट देखो ना, ये स्टेटमेंट जो आया है पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कि भाई हमारी वो टीम नहीं है जिससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम भाई पावर प्ले में 6 ओवर में 60 रन पे जाएं। भाई ये समझ रहे हो आज की डेट में कितना भाई ये कैसा स्टेटमेंट है, इससे क्या क्रक्स निकाल सकते हो आप कि चेन्नई से आप भाई एक अच्छा पावर प्ले एक्सपेक्ट ही मत करो। चेन्नई से एक अच्छा पावर प्ले एक्सपेक्ट मत करो। चेन्नई के पास वैसी वैसे काबिलियत वाले बैटर्स नहीं है कि वो मिडिल ओवर्स में भाई अच्छे स्लॉक करके छक्के मार सके। चेन्नई के पास भाई वो प्राइम बैटर्स नहीं है कि जो भाई गेम को फिनिश कर सके। सो चेन्नई इज अ काइंड ऑफ डेड टीम। अगर इस स्टेटमेंट का भाई प्रॉपरली इसको डाइसेक्ट करा जाए, इसका मतलब निकाला जाए, तो यही मेरे हिसाब से मतलब निकलता है कि ये भाई कंप्लीटली फेल टीम है। आपके जो आपने स्पिनर्स लिए हुए हैं, आप कोई मिस्ट्री स्पिनर यार जो यंग आ रहा है उस पे उसके ऊपर आप बेट नहीं कर रहे हो यार। आप बार बार जो ओल्ड प्लेयर्स हैं उनको उन पे रिलाई कर रहे हो, आप अश्विन पे रिलाई कर रहे हो, आप जडेजा पे रिलाई कर रहे हो। जडेजा से तो ओवर भी नहीं डलवा पा रहे हो, अपने एक नूर अहमद को लेके आया यार, जैसे दूसरे स्काउट करके भाई दूसरे नए मिस्ट्री स्पिनर्स ला रहे हैं, बहुत सारे टीम्स ने लाया हुआ है। वैसे भाई एक कोई राठी है आपके, उनको भाई लेके आया, मुंबई ने लेके आया। आपके पास छक्के चौके मारने वाला बंदा नहीं था, एडन मार्करम अनसोल्ड गए थे, एडन मार्करम अनसोल्ड गए थे, अजिंक्य रहाणे अनसोल्ड गए थे, 1-1 करोड़ में बाद में इनको, और बेस पॉइंट प्राइस क्या है में बताओ। कोलकाता ने लिया है, बेस प्राइस में लखनऊ ने लिया है, ठीक है। अजिंक्य आपके खुद के खिलाड़ी हैं, पिछले 3 साल आपके साथ खेले हैं, तगड़ा खेले हैं। एक 2024 का सीजन उनका खराब गया है ऋतुराज गायकवाड़ के अंडर पे, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है वैसा क्लैरिटी नहीं मिला होगा, बट इस साल तो यूज़ कर सकते थे जैसा भी करके वो बंदा, क्योंकि ऐसा तो उनकी कैपेबिलिटी नहीं है। अगला बंदा ऑलमोस्ट ऑरेंज कैप की रेस में जिस हिसाब से खेल रहा है भाई, भाई आराम मतलब से क्या बंदा कोलकाता मार रहा है, टेस्ट और में। प्लस वो फ्लो दिखाता है यार। हो सकता है एक सीजन भाई आपका गड़बड़ जाए, थोड़ा सा आप बैक कर सकते हो प्लेयर्स को, एटलीस्ट उनको रिलीज मत करो, ट्राई तो करो यार। ये बहुत झाटू टीम बनाई है यार काइंड ऑफ। और हमने जैसे बात करी थी ना कि अभी जो चेन्नई सुपर किंग की लेगेसी चल रही है ना यार, जो भी चेन्नई सिंह सुपर किंग्स की जो अभी पॉपुलैरिटी है वो भाई सोल्ली धोनी के कंधों पे है। अगर वो बंदा आज के डेट में हट जाए ना, ये पूरी टीम भाई ब्रेक हो जाएगी भाई। कोई भाई 5 साल लग जाएंगे वापस से रिबिल्ड करने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स को, आज मैं लिख के दे रहा हूँ ये चीज़। 3 साल तो भाई आराम से लग जाएगा मेगा ऑक्शन को, आज के दिन में अगर धोनी छोड़ देता है। और भाई प्रेशर बहुत ज्यादा अगर एक्सट्रीम आ जाता है ना, तो धोनी को छोड़ना ही छोड़ने तो पड़ेगा वाला ही नहीं है वो तो, उसने अब तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ही बोल दिया ना, भाई। पॉडकास्ट में आके but- बोला ही है उन्होंने, नहीं अभी कहाँ छोड़ रहा बट समझ में आ रहा है यार, यही reaction था एक उनका। बंदा कैरी नहीं कर सकता है। साफ सीधी बात, एक बंदे से कैरी नहीं हो रही, पूरी टीम आपको ब्रेक दिख रही है। चेन्नई सुपर किंग पहले वाली है ही नहीं भाई, ये बेकार है भाई। मैं बीइंग अ फैन नहीं बहुत तो एक वो बात हो रहा है। बताओ, अगर ये चीज धोनी ने उस पॉडकास्ट पे तो रियलाइज नहीं किया होगा कि भाई मैं रिटायर नहीं हो रहा हूँ, वो उन्होंने पहले से फिक्स तो कर ही रखा होगा कि नहीं यार मैं रिटायर नहीं हो रहा हूँ, हाँ जो भी ठीक चीज़ है। है। तो भाई, तो एज फॉर्मर कैप्टन एंड एज आई वुड से अ वाइस कैप्टन एंड अ सिलेक्टर एंड एन ओनर एज वेल, ठीक है, आप टीम क्यों नहीं सिलेक्ट कर रहे हो ऑक्शन में? भाई आप ऑक्शन में अच्छे प्लेयर क्यों नहीं निकाल रहे हो? पथीराना आपका फाइंड था, आपने श्रीलंकन टीम में सिलेक्शन करवाई है उसकी, ठीक है। पथीराना को आपने लेके आए और फिर बाद में आपने उसको खरीदा, बनाया, ग्रूम किया, उसको उसकी नेशनल टीम वाले उतना नहीं यूज नहीं कर पाते जितना आप यूज कर रहे हो, जीतने का इंटेंट ही ठीक नहीं है। है भाई। और अब वो बंदा मतलब अब खेलने का इंटेंट, भाई वो तो खेलना चाह रहे हैं ना, इंटेंट कैसे नहीं है, क्या बोल रहे हो जीतने आप? का इंटेंट नहीं है, मैं कह खेलना रहा तो हूँ चाह रहे हैं। जीतने का इंटेंट नहीं है। अच्छा, जीतने का इंटेंट नहीं है तो आप भाई जीतने का इंटेंट नहीं है तो फिर बाद में खेल के फायदा क्या है? क्योंकि फ्रेंचाइजी को तो पैसा यार जीतने पे ही मिलने वाला है ना। अगर किसी को पता ना हो तो बता दूं, जो एट द एंड मनी डिस्ट्रीब्यूट होता है वो कहीं ना कहीं ओवरऑल
ठीक है, एक फिक्स अमाउंट तो सबका होता है, बट जो एडिशनल पैसा कमाई होती है फ्रेंचाइजी की, एंड जिसके लिए हर कोई कमा रहा है, वो है सैटेलाइट राइट्स का पैसा, जो टॉप 4 को अलग पैसा मिलता है एंड बाकियों को अलग पैसा मिलता है। तो अगर चेन्नई सुपर किंग टॉप 4 में नहीं जाना चाहती विथ हिज लेगेसी, विथ द माइंड ऑफ एंड क्या बोलेंगे, सुपर ब्रेन्स ऑफ एम एस धोनी, तो फिर बाद में फायदा क्या है भाई? यार सुपर पैसा ब्रेन ही तो से नहीं कमा यार, पाओगे। विदाउट अ गुड आर्मी आप भाई बीइंग अ गुड लीडर आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। एटलीस्ट पोटेंशियल होना चाहिए और भाई वो बंदों में जुनून भाई होना चाहिए कि आगे जाके वो। आपने तुषार देश पांडे के साथ 23 का फाइनल जीता है, तो अभी क्या इशू आ गया है, ये पॉइंट देखो ना। बट तुषार देश पांडे को रिलीज क्यों किया है? यार मैं तगड़ा खेल रहा है जीटी में भाई, जीटी नहीं आरआर में तगड़ा खेल रहा है भाई। आई डोंट नो यार, ये चेन्नई का वही डाउनफॉल वाला सीजन ही है नेक्स्ट। अब ये भाई चेन्नई के साथ होता है यार, अगर वो तुषार लगातार हारती देशपांडे है को तो आपने comeback नहीं हो पाता ले उनका। लिया, रिटेन ही कर लेते। जब आपको अंशुल कंबोज को यूज नहीं करना था तो तुषार देशपांडे को यूज कर लेते, उसका एक्सपीरियंस हो गया था यहाँ खेल खेल के। लिटरली पिछले 3 साल में उसने खेला है ना यहाँ पे। टीम बहुत घटिया बनाई है। आई थिंक इससे ज्यादा इस पे बात नहीं करनी चाहिए। कम ऑन, और बात करते हैं भाई यू नो केकेआर तो की। भाई खत्म करो, अभी इसमें कुछ नहीं हो सकता। केकेआर की बात करते हैं यार थोड़ा। क्या ही बोला जा सकता है। केकेआर मतलब बात क्या ही करे, बहुत ब्रिलियंट कैप्टन। केकेआर भाई फॉर्म में लग रहे हैं, बहुत तगड़े वाले। आज तो मतलब टेक्निकली फुल थ्रॉटल में दिखे नहीं, आई वुड से, क्योंकि सामने वाली टीम इतनी गंदी खेली है। ठीक थ्रॉटल है, में तो भाई full किससे throttle ज्यादा में क्या दिखे नहीं दिखोगे आए भाई? उससे। आप 10 ओवर में मैच खत्म कर दिया आपने भाई, क्या ही आपने पॉजिटिव अपना रन रेट कर दिया। नहीं नहीं, तो यहाँ पे लिटरली मैं बोलूंगा केकेआर जीती है अपनी, उनको फुल क्रेडिट। बट केकेआर के जीतने से ज्यादा चेन्नई यहाँ पे हारी है भाई, हारी है, लिटरली हारी है। काइंड ऑफ। बट आप देखो केकेआर जिस लेवल पे क्रिकेट खेल रही है ना इस सीजन, उस लेवल का उसको कंपटीशन इस मैच में मिला ही नहीं है। लास्ट मैच था वो कंपटीशन के लेवल का। और आई थिंक जिस इस लेवल पे, जिस कंपटीशन लेवल पे इस टीम्स खेल रही है ना, जुनून दे रही है ना अपना भाई। आप पंजाब हो गई, आपकी दिल्ली हो गई, ये सारी टीम्स, कहीं ना कहीं आरसीबी हो गई आपकी, या मुंबई हो गई, हार भी रही है फिर भी वो जुनून दे रही है भाई, वो अपना पूरा 100% दे रही है। अगर भाई इन टीम्स के सामने चेन्नई कहीं स्टैंड नहीं होती है विद द करंट स्टार्ट्स एंड द करंट प्लेइंग स्टाइल, एंड जो ये चीज़ आपकी बोल रहे हो कि भाई हमसे एक्सपेक्ट मत करो कि हम 60 रन बनाएंगे पावर प्ले में 6 ओवर में, तो यार ये तो बहुत घटिया चीज़ है यार। हम दिस इज नॉट धोनी टाइप स्टेटमेंट, तो गायकवाड़ टाइप स्टेटमेंट हो गया यार। तो क्या गायकवाड़ पे धोनी का इन्फ्लुएंस था क्या भाई वो चीज? मैं यार नहीं यार, काइंड ऑफ छोड़ो यार। आई डोंट नो, पता नहीं, इससे ज्यादा बात नहीं करनी थी चेन्नई पे, मेरे को नहीं लगता कोई मतलब है। एनीवेज, बट अजिंक्य रहाणे की कैप्टनसी के बारे में क्या बोलोगे आप? यार अमेजिंग टैक्टिकल ब्रेन, हमने बात करी हुई है कि भाई कितना अमेजिंग क्रिकेटिंग ब्रेन है उनका। उसके ऊपर क्या यू नो अच्छे से ले जा रहे हैं। आई थिंक आपने जैसे बोला कि बेस प्राइस पे गए, अपने अनसोल्ड गए थे, उसके बाद जो बैटिंग में उनके परफॉर्मेंस आ रही है, केकेआर की लीडरशिप एट द एंड यार वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रेंचाइजीज ऑफ यू नो आईपीएल है वो। आफ्टर मुंबई एंड चेन्नई सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है केकेआर। तो उसके बाद देखो उसकी कमान संभाल रहे हैं एंड नो इस टीम को मैनेज कर रहे हैं। हाँ, एंड आज की पिच पे भाई चेपॉक पे मुंबई के बाद आई थिंक केकेआर का ही रिकॉर्ड सबसे अच्छा था विन परसेंटेज के रेशियो में, एंड उसको बनाए रखा है यार काइंड ऑफ। मेंटेन किया है। एंड मेंटेन किया क्या टेक्निकली, तो भाई बॉस किया है कि भाई मॉक मैंने मतलब पूरा एकदम डोमिनेट किया है, डोमिनेट किया है। मॉक कर रही है भाई, Boss किया सारी मतलब टीम्स हाँ, आगे बिल्कुल चेन्नई को मॉक कर रही है। मतलब केकेआर से आप हार गए, आप 3 होम ग्राउंड के मैचेस हार गए, आप एक सिर्फ मुंबई से जीते हो। अब तो भाई कहीं काइंड ऑफ मुंबई सही में आ रही थी यार जानबूझ के, फिर क्या मतलब है, सेंस बनता है इस चीज का यार। जिस हिसाब से खेल रहे हो यार, लाइक सीरियसली हम एसआरएच को बैश कर रहे हैं इस सीजन, वो उनके कुछ बातों की वजह से। बट यार चेन्नई भी इक्वली बैशिंग डिजर्व करती है। बीइंग अ चेन्नई फैन यार मुझे को बहुत बेकार लग रहा है ये बोलते हो, बट चेन्नई यार बैशिंग डिजर्व करती है, दे आर नॉट प्लेइंग दैट काइंड ऑफ। अब भाई बस लॉर्ड जैसा ही कुछ कर सकते हैं, अब लॉर्ड जैसा ही कुछ कर सकते यार हैं। नहीं यार भाई, यार की जज्बा गैल चाहिए चले। होता है, जज्बा चाहिए होता है भाई, जज्बा नहीं दिख रहा है यार। टू बी ऑनेस्ट जज्बा नहीं दिख रहा काइंड ऑफ। शिवम दुबे की मैं थोड़ी तारीफ करूंगा आज, क्योंकि यार जिस हिसाब से उन्होंने इनिंग्स खेली आज। यार शिवम दुबे से आई एम लिटरली इम्प्रेस्ड यार, कि उन्होंने रुक के खेला। ही इज नॉट जस्ट अ स्लॉगर, ही इज अ स्लॉगर। नेचुरल गेम प्ले उनका स्लॉगिंग का है, मैं मानता हूँ, बट ही इज नॉट जस्ट अ स्लॉगर। अगर उनको सही से ट्रेनिंग मिले, वो टेस्ट भी खेल सकते हैं टू एन एक्सटेंट। कह सकते हैं, आज के इनिंग्स से मैं वो जज करूंगा, ठीक है, कह सकते हैं। कि अगर उनको वो विजन दिखाया जाए कि शिवम भाई आप 30 के हो गए, मैं मानता हूँ, बट आप देखो आप यहाँ से खेलो तो आपको हम टेस्ट में मौके देंगे, एंड आप ऐसे खेलना शुरू करो।
आपके अंदर तो स्लॉगिंग इंटेंट है ही, आप जरा अपना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं भाई अगला बंदा अगर क्रिकेट खेलना शुरू किया है तो उसको उसके कोच ने वी में खेलना नहीं सिखाया होगा, उसके कोच ने उसको कवर ड्राइव या फिर ऑन ड्राइव या फिर स्क्वायर ड्राइव या फिर स्ट्रेट ड्राइव नहीं सिखाया होगा। वो तो आता ही है, बट उसका नेचुरल गेम प्ले जिसमें वो फुल पावर से यूज़ कर सकता है वो स्लॉगिंग है। प्लस स्लॉगिंग मतलब क्या, मतलब स्लॉगिंग में भी दम चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं चाहिए, तो वो है ही उसका। आप देखो T20 वर्ल्ड कप फाइनल में लिटरली उन्होंने 10 बॉल रुक के खेला है, उसके बाद उन्होंने लास्ट के 3-4 बॉल में एक्सलर्ट किया था। शमशी को उन्होंने अपने इंस्टिंक्ट को कितना कंट्रोल किया। हम लाइक ऑब्वियस से बात है कि हम लोग ने क्रिटिसाइज किया था कि शमशी को उन्होंने नहीं टारगेट किया, बट अब मालूम पड़ता है कि शमशी को अगर टारगेट करते और आउट हो जाते तो वो 16 बॉल में 30 रन नहीं बनते। ठीक है, एट द एंड आपका जो विनिंग मार्जिन था वो 30 बॉल में 30 ही था। तो वही चीज है भाई। तो ठीक है, मैं भाई आई एम इम्प्रेस्ड बाय शिवम दुबे। एंड जो लोग भाई आज वापस से anyways, इनकी इनिंग्स की तारीफ कर रहे हैं, आपके क्या नाम है, विजय शंकर की इनिंग की तारीफ कर रहे हैं, भाई विजय शंकर 1 रन पे आउट था, कैच छूटा, बहुत इजी कैच छूटा था वो। तो अगर विजय शंकर वहां आउट है तो चेन्नई भाई तो ये तो 100 भी नहीं बना पाती आज, जिस हिसाब की ये चल रही है ये चीज़। तो यार बहुत सारा काम करना है यार चेन्नई को, काइंड ऑफ यार बहुत काम करना है। ये सीजन तो कुछ नहीं हो सकता है, काइंड ऑफ पांचवें छठे नंबर के लिए चेस करो कि यार। सॉरी, आई वुड टेक माय वर्ड्स बैक। मैंने बोला हुआ था बहुत, मैंने बहुत वो चीज़ किया कि भाई मुंबई चेन्नई दोनों साथ में मिलेगी। मुंबई का टू एन एक्सटेंट डिपेंड करता है कल वाले मैच में। आज 12 तारीख हो गई है अप्रैल की, तो मैं मतलब वही 24 प्लस वही चीज़ है कि संडे को दोपहर को है कि शाम को है मैच। आपको तो पता होना चाहिए भाई, आपको जाना है भाई, दुल्हे ऐसे तो मत बोलो यार। एक सेकंड भाई, शाम में मैच है मोस्ट प्रोबेबली यार, देख लेता हूँ टिकट। टिकट ले रखी है अगले बंदे ने, उसको पता ही नहीं उसको जाना कितने बजे है भाई। कितने बजे है भाई? 7:30 है, शाम में है। 7:30 ना, हाँ तो शाम का मैच है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ ओवरऑल आपका 24 एटलीस्ट 36-40 घंटे बाद वो मैच है। तो आज से 36-40 घंटे बाद जो मैच होने वाला है उस पर मुंबई का पूरा निर्भर करता है। अगर मुंबई वो मैच जीत जाती है और दिल्ली को हरा देती है तो वहाँ से मुंबई का हो रहा है पलड़ा चालू, वरना मुंबई चेन्नई इस बार पूरा दोनों ही डाउन जा रही है। ठीक है, लाइक अगले साल देखो, आप अगले साल का अपना बड़े भाई LSG वर्सेस इस साल GT कुछ नहीं नेक्स्ट होना। मैच। इवन दो नेक्स्ट मैच LSG वर्सेस GT, वाह, क्लासिक मैच होने वाला है, बहुत क्रेजी। गुजरात टाइटंस, गुजरात टाइटंस कहाँ हो रहा है? जस्ट अ सेकंड। लखनऊ। फिर भी जीटी। साई सुदर्शन कुत्ता फॉर्म में है भाई, लेट्स सी कुत्ता फॉर्म में है साई सुदर्शन भाई। लेट्स सी। वो टुक टुक करके खेल सकता है, आई एम क्वाइट श्योर। अगला बंदा अगर इस साल ऑरेंज कैप ले जाता है और जिस फॉर्म में ले जा रहा है वो स्लॉगिंग नहीं कर रहा है, सारे के सारे टेक्निकल शॉट्स खेल रहा है, बढ़िया खेल रहा है, सेक्सी खेल रहा है, पिछले 2-3 साल से खेल रहा है यार। ठीक है, पिछले साल तो सेंचुरी भी आई थी उनकी शुभमन गिल के साथ, आई गेस वो तो बढ़िया रन मारे थे। मेरे हिसाब से भाई साई सुदर्शन को इंग्लिश टूर एटलीस्ट एक्स्ट्राज में स्क्वाड में एक्सपीरियंस के लिए ही सही ले जाना चाहिए। ठीक है, जगह उनकी बन नहीं रही है 11 में, ऑब्वियस सी बात है, बट एटलीस्ट उनको 18 में 19 में ले जाना चाहिए भाई। देखो ज़रा प्रैक्टिस करो, है ना, थोड़ा देखो माहौल, क्योंकि अगर आपको ग्रूम करना है टू बी रियली ऑनेस्ट तो इंग्लिश टूर से ग्रूमिंग चालू होनी चाहिए आपकी, ताकि साई सुदर्शन 2027 के BGT में खेल सके। ठीक है, 2027-28 के BGT में, तो वो आपको मानना, तो यहीं से आपको प्रिपरेशन चालू, क्योंकि इंडियन टेस्ट साइकिल यहीं से चालू होता है, इंग्लिश टूर से लेके ऑस्ट्रेलिया टूर, यहाँ पे आपका WTC डिसाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ से शुरू हो जाना चाहिए आपका। ठीक है, अभी हम लोग इंटरनेशनल की बात कर दी है, बहुत लोग नहीं करेंगे बट हाँ हम लोग कर रहे हैं, तो वही चीज़ है। साई सुदर्शन बढ़िया खेल रहे हैं, आई वुड गो विद GT एंड भाई लेट्स सी यार, मेरे को काइंड ऑफ लग रहा है LSG, सिराज। मेरा प्रिडिक्शन LSG है, आपका प्रिडिक्शन GT है। लेट्स सी कौन जीतता है। एंड चलते हैं यार, एंडिंग नोट दे दो। ठीक है भाई, एंडिंग नोट के लिए क्या ही दोगे एंडिंग नोट, बट दे दो। एंडिंग नोट तो ये है भाई, चेन्नई सुपर किंग के हो गए घोड़े पैक। ठीक है, MS धोनी वापस आ चुके हैं, ऋतुराज गायकवाड़ का करियर अब खत्म हो चुका है, इट्स वैनिश्ड। क्यों? क्योंकि वो ना टेस्ट के बैटर थे, वनडे फॉर्मेट अब खत्म हो चुका है, बस टूर्नामेंट टू टूर्नामेंट चलता है। जो टेस्ट और T20 खेलता है वो वनडे खेलता है। ठीक है, वो भी टूर्नामेंट्स, मैं बात करूँ चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह की, क्योंकि ODI टूर्नामेंट्स बहुत कम हो रहे हैं। तो अब ऐसा सीन है कि भाई यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ का अगर होना था
तो वो T20 में होना था। एंड T20 का जो मेजर सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो है इंडियन प्रीमियर लीग, एंड वहाँ पे वो एक फ्रेंचाइजी के कैप्टन थे। अब वो स्क्वाड में भी नहीं है, बहुत गलत चीज़ है। एटलीस्ट स्क्वाड में होना चाहिए था उनको। ट्रुथ टू बी टोल्ड, आप उनको नहीं यूज़ कर रहे हो, कोई नहीं, साथ में लेके घुमाओ ना यार। इम्पैक्ट प्लेयर में घुमाओ, अगला बंदा कैप्टन है, इंजर्ड है तो क्या हुआ? इम्पैक्ट प्लेयर में 4 लोग होते हैं, आप नहीं यूज़ करते हो सारे, आप तो एक भी नहीं यूज़ करते, वो अलग सीन है, दीपक हुड्डा खिलाना पड़ रहा है आपको। आप उस अपने कैप्टन को लेटर ग्रूमिंग किसको बोलते हैं? यही तो ग्रूमिंग है, आप साथ में लेके जाओ ना। तो वही चीज़ है भाई, आप अभी देखो, सीधी बात है, यहाँ पे अभी कुछ नहीं हो सकता, मतलब सुरराज गायकवाड़ का करियर खत्म हो चुका है। तो अभी देखिए, चेन्नई के घोड़े पैक हो गए हैं, मुंबई का डिपेंड करता है 2 दिन बाद क्या होता है। बाकी तो भाई खत्म है मैच, बात करेंगे कल एलएसजी वर्सेस जीटी के ऊपर। ये मैच, ये वीडियो आप मोस्ट प्रोबेबली दोपहर को देख रहे होंगे। तो भाई मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग ही बोल देते ना, बाय बाय।